दोस्तों आज की इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें दो एयर ड्रॉप्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। एक एयर ड्रॉप ऐसा है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो जो है टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और दूसरा एयर ड्रॉप ऐसा है जिसको आपको अभी ज्वाइन करके रखना है। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। अभी जो BTC में रीसेंट पंप आया है उसको एनालाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, चार्ट्स जो है क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि सारी चीज़ें सही से क्लियर हो सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि एयर ड्रॉप अनाउंस हो चुका है। स्ट्रॉम टोकन का ये एयर ड्रॉप है। मुझे इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन इनकी जो पोस्ट है उसमें इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये लोग जो है एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। टोकन का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन इसका जो सिंबल है STRM है, और ये जो है 5% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एयर ड्रॉप के थ्रू। यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल सी क्राइटेरिया रखी है इन्होंने। 5 अगस्त के बाद और 25 नवंबर से पहले जिन्होंने भी ये जो डिसेंट्रलाइज ब्रिजेस हैं उनको यूज़ किया है, उनको ये एयर ड्रॉप करेंगे। अब ये कौन से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं तो उनके नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजिक करके एक जो है ब्रिज है, दूसरा जो है सेलर ब्रिज है, तीसरा जो है कॉनेक्स्ट ब्रिज है, और चौथा जो है हॉप प्रोटोकॉल है। हम जो है इसके लिए कैसे एलिजिबल हैं तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो है आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप जो है हॉप एक्सचेंज को यूज़ करके रख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉप एक्सचेंज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि आप जो है इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2200 लोगों ने ये वीडियो देखी थी, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ज़्यादा डिटेल इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो टोकन है इसकी क्या वैल्यू होगी, कितना बड़ा ये एयर ड्रॉप हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। $100 का भी हो सकता है, $1000 का भी हो सकता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, तो फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी देखा जाएगा कि हमें कितने टोकन्स मिलते हैं और उनकी क्या वैल्यू बनती है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे कि ये होप प्रोटोकॉल है, अभी तक इनका टोकन भी नहीं आया, ठीक है। तो जिन्होंने होप प्रोटोकॉल को यूज़ किया है, कल को जब होप प्रोटोकॉल अपना टोकन लेकर आएगा तो वहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कॉनेक्स्ट ब्रिज है इसके ऊपर भी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सपोलिनेट है उसको आप यूज़ कर लें। यहाँ पर 3-3, 4-4 जो एयर ड्रॉप मैंने डिस्कस किए थे एक वीडियो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिन पुरानी बात है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोलिनेट है इसको आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पर आपको ये जो कॉनेक्स्ट ब्रिज दिखाई दे रहा है बेसिकली ये एक्सपोलिनेट ही है, ठीक है। तो जिन्होंने एक्सपोलिनेट को यूज़ किया हुआ है 25 नवंबर से पहले तो वो भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 ब्रिजेस और हैं। पहला जो है सेलर ब्रिज है, दूसरा जो है मोज़ाइक है। तो इनको भी जिन्होंने यूज़ किया हुआ है वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंटल फाइनेंस है, अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि 6 दिसंबर को टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट जो है स्टार्ट होगा। 72 घंटे तक ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, मतलब कि 72 घंटे के अंदर अंदर जो है टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बाकी इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं पता कि हमें क्लेम करना पड़ेगा या ख़ुद ब खुद वॉलेट में आ जाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप जो है इनके ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि यहाँ पर जो भी नई अपडेट आए आपको फ़ौरन से पता चल जाए। बाकी फ़िलहाल के लिए इन्होंने अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं की, हमें ये भी क्लियर नहीं किया कि कौन से वॉलेट को कितने टोकन्स मिलने हैं, ये चीज़ें भी अभी सामने नहीं आई हैं। तो आप इनके ट्विटर के ऊपर जो है इनको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सारी की सारी जो अपडेट्स हैं आहिस्ते आहिस्ते करके ट्विटर के ऊपर आती रहेंगी। और साथ ही साथ मुझे भी ट्विटर के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला था मैंने जो है ट्विटर के ऊपर इसको शेयर कर लिया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटल फाइनेंस। अब हम बात कर लेते हैं आज के एयर ड्रॉप की। तो दोस्तों आज का जो एयर ड्रॉप है बेसिकली यहीं से मैंने देखा है, और मैंने सोचा कि ये जो प्लेटफॉर्म है मोज़ाइक, इनका अभी तक टोकन नहीं आया। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हॉप प्रोटोकॉल का टोकन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, इसी तरीके से ये जो कॉनेक्स्ट ब्रिज है जिसको हम कहते हैं एक्सपोलिनेट, इनका टोकन भी नहीं आया। तो हमने इन दोनों ब्रिजेस को यूज़ करके रखा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो हमारे पास मोज़ाइक ब्रिज है, कॉम्पेजिबल फाइनेंस वालों का ये ब्रिज है, क्यों ना हम इसको भी यूज़ करके रख लेते हैं।
क्योंकि अगर आने वाले टाइम में होप प्रोटोकॉल जो है अपना टोकन लाता है, उसके बाद एक्सपोलिनेट भी अपना टोकन ला सकता है, तो जाहिर सी बात है ये जो मोज़ोइक है ये भी अपना टोकन ला सकते हैं। तो इसको हम आज यूज़ करके रख लेंगे। आपको एयर ड्रॉप में एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। आप इनके वेबसाइट के ऊपर आ जाइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको सिंपली क्या करना है कि इस ब्रिज को यूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर श्योरिटी तो होती नहीं है, किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती। अब हमने भी ये नहीं सोचा था कि भाई होप प्रोटोकॉल को हम यूज़ करेंगे हमें कोई दूसरा तीसरा एयर ड्रॉप मिल जाएगा, तो मिलने को इस तरीके से भी मिल जाता है और जब रहना होता है तो किसी तरीके से भी रह जाता है, ठीक है। तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ करके रख लें। पर्सनली मैं क्या कर रहा हूँ, हफ्ते में एक ट्रांजैक्शन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लाजमी कर रहा हूँ। जितने भी एयर ड्रॉप मैं आपको बना के दे रहा हूँ मैंने उनको लिस्ट में बना के रखा हुआ है। कम से कम एक ट्रांजैक्शन हफ्ते में मैं ज़रूर कर रहा हूँ, चाहे वो $20 की हो, चाहे वो $50 की हो। एक ट्रांजैक्शन मैं लाजमी कर रहा हूँ जब तक इनका एयर ड्रॉप नहीं आता, चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, हर हफ्ते में एक एक ट्रांजैक्शन करता रहूँगा। तो इस प्लेटफॉर्म को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है आपको नेटवर्क चूज़ कर लेना है। ब्रिज का काम क्या है वो तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी बात है। जो आपके टोकन्स एक नेटवर्क के ऊपर पड़े हैं आप उन टोकन्स को दूसरे नेटवर्क के ऊपर भेजते हैं ब्रिज को यूज़ करते हुए। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं वही ऑप्शन चूज़ करूँगा जहाँ पर फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम हो। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इथेरियम का मैननेट भी है, पॉलीगॉन भी है, आर्बिट्रम भी है, एवलांच भी है, मोन रिवर भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टोकन्स को भेजूँगा। कहाँ भेजूँगा, दूसरी जगह भी ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगती है, जो कि है फैंटम नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ के जो नेटवर्क हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं कि आप कहाँ से भेज रहे हैं और कौन से नेटवर्क पे भेज रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे से टोकन सिलेक्ट कर लेना है। मैं जो है यहाँ पर USDC को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे वॉलेट में काफ़ी सारे USDT पड़े हैं, तो यहाँ पर मैंने USDT को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये आपको मिनिमम बता रहा है कि कम से कम जो है आप 20 टोकन भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 टोकन भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 25 टोकन जो है भेज देता हूँ। यहाँ पर मैंने 25 टोकन लिख दिए। यहाँ पर ये आपको फ़ीस बता रहा है कि तकरीबन $0.06 जो है आपकी फ़ीस लगेगी, बहुत ही कम फ़ीस है। थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर वॉलेट दिखाई देगा, ये आपका ही वॉलेट है, आपके ही वॉलेट पे ये टोकन्स जा रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे वॉलेट पे भेजना चाहते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो दूसरा वाला वॉलेट पुट कर देना है, ठीक है। किसी और जगह अगर आपको भेजने हैं, आपके वॉलेट से निकलेंगे, पॉलीगॉन से निकलेंगे और दूसरे वॉलेट के फैंटम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि वो एड्रेस पुट कर देना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने वॉलेट में भेज रहा हूँ। उसके बाद इंक्रीज़ स्पेंडिंग लिमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क में चली जाएगी। यहाँ से आपको इसको कन्फर्म कर लेना है। यहाँ पर जो है अप्रूवल हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अप्रूव हो चुका है। उसके बाद ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉलीगॉन टू फैंटम, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ट्रांजैक्शन जो होगी उसके बाद जो है मेरे सारे के सारे जो टोकन्स हैं 25 टोकन्स वो फैंटम तक चले जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंफर्म करना है। फ़ीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, आप देख सकते हैं 0.005 मेटिक, बहुत ही कम फ़ीस है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है और यहाँ पर ये आपको पूरा टाइमलाइन बता रहा है कि हमारे पास जो है 100 कन्फर्मेशंस होंगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो है हमारे पास USDC चले जाएंगे फैंटम नेटवर्क के ऊपर, फिर आखिर में जो है डन हो जाएगा, मतलब कि आपको फैंटम नेटवर्क के ऊपर आपके टोकन्स मिल जाएंगे। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से नेटवर्क से कौन से नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मैं पॉलीगॉन से फैंटम के ऊपर भेज रहा हूँ तो तकरीबन अभी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये जो 100 कन्फर्मेशंस हैं ये हो चुकी हैं, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है और मुझे लगता है कि 5 से 6 मिनट और लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $25 मैंने भेजे थे, सिर्फ़ और सिर्फ 6 सेंट जो है इसने फ़ीस काट ली है, बाकी टोकन्स जो है मुझे फैंटम में मिल गए हैं। मैं जो है मेटामास्क में आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 40 USDC जो है मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ टोकन्स मेरे पास पहले पड़े हुए थे, बाकी जो है अभी मैंने ब्रिज के थ्रू यहाँ पर भेजे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोज़ेक ब्रिज। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर हफ्ते में एक बार आके एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 से 6 रुपये की फ़ीस लगती है। जो अलग अलग एक्सचेंजेस हैं उनको भी यूज़ करें, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप 10 प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करते हैं तो पॉलीगॉन को अगर आप यूज़ करते हैं तो यूँ समझ लो कि 5 रुपये आपकी फ़ीस होगी एक एक्सचेंज को यूज़ करने की। तो हफ्ते में 50 रुपये खर्च कर लो भाई, कुछ नहीं जाता ठीक है। लेकिन अगर कोई एक एयर ड्रॉप मिल गया ना तो फिर आपको पता है कि एक एयर ड्रॉप कितने का होता है। DYDX का आपको पता है, अभी पेरासॉप का आपको पता चला है 10-10, 20-20 लाख के जो है एयर ड्रॉप होते हैं। तो कुछ नहीं जाता, हफ्ते में 50 रुपये खर्च करो, महीने में 200 रुपये खर्च करो, साथ साथ आप सीखते भी चले जाओगे। ठीक है ना, ये तो समझ लो सीखने के पैसे हैं। ठीक है, एयर ड्रॉप मिले नहीं मिले, लेकिन आप ये जो सीख रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब वीडियो के फाइनल पार्ट की। BTC को एनालाइज़ कर लेते हैं, मार्केट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से हमारे पास ये करेक्शन स्टार्ट हुई है 69K से, तब से जो है इस फॉलिंग वेज में जो है BTC घूमे जा रहा है। कभी नीचे वाली लाइन को आके टकराता है, वहाँ से इसको धक्का लगता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर से इसको लात लगती है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे से फिर इसको धक्का लगता है, फिर ये ऊपर चला जाता है। तो फ़िलहाल ये जो है यहीं पे लाते मुक्के खाया जा रहा है। ठीक है, अब जब तक ये इससे निकलेगा नहीं तब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ये नीचे आता है तो मैं समझता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर ये नीचे आता है 52, 53, 50 के अराउंड भी आ जाता है तब भी हम बुल मार्केट में ही रहेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती मिल जाएंगी। बाकी क्रिप्टो में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आपको 100% मार्केट से बाहर नहीं निकला और कभी भी आपको 100% मार्केट में नहीं रहना। ठीक है, मतलब यूँ समझ लो कि अगर आपके पास $1000 हैं तो सारा का सारा जो $1000 है वो क्रिप्टो करेंसी में आपकी नहीं होनी चाहिए। और ना ही फिर ऐसा हो कि आप जो है सारा का सारा $1000 निकाल के रख लें, ये काम कभी मत करिएगा। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग कि ये 52 तक आ जाए, 50 तक आ जाए या 49 तक आ जाए। अल्ट कॉइन जो है बहुत सस्ते मिलेंगे, वहाँ पर जो है मैं एवरेजिंग कर लूँगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अभी मेरे पास अल्ट कॉइन नहीं है। अल्ट कॉइन मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है ना, आपको 100% बाहर भी नहीं होना, 100% इन भी नहीं होना। आपको दोनों सिचुएशन के लिए जो है प्रिपेयर रहना है। तो मैं बेसिकली ये वेट कर रहा हूँ कि एवरेज इन करूँगा। अगर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट कर देती है तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास काफ़ी अल्ट कॉइन्स पड़े हैं जिनको मैं ऊपर सेल कर पाऊँगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताता रहता हूँ, आप जो है देखें उसमें से क्या निकाल सकते हैं। मैं आपको जो है सिंपल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो BTC ने पंप किया था, मैं जो है बेसिकली वेट कर रहा था। अभी जो BTC ने पंप किया था, ठीक है, यहाँ से, तो मैं तो वेट कर रहा था कि थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन ये तो ऊपर चला गया। तो अब मैं क्या करूँगा, आई एम स्टिल वेटिंग। जो मेरे पास है उसको मैं होल्ड करके रखूँगा। ठीक है, अगर ये नीचे आता है तो थोड़ा और बाय कर लूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं सेल नहीं करूँगा। ठीक है ना, सेल करने का ये पॉइंट नहीं है। सेल करने का पॉइंट तब होता है जब आप ट्रेंड में बहुत ऊपर चले गए हों। ठीक है, अभी तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर आप देखें ये नीचे आ जा रहा है। जब ये नीचे आ जा रहा है बुल मार्केट में, तो आपको ये जो बॉटम्स मिलते हैं यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, और जब ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेता है, ऊपर जाता है, नया हाई हमारे पास बनाता है, 70K 80K तक चला जाता है, 100,000 तक चला जाता है, तो वो पॉइंट होता है सेल करने का। ठीक है, तो अगेन सारा आप सेल नहीं करते, 70% 80% जो है आपका पोर्टफोलियो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम टॉप के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो वहाँ पर जो है 70%, 60%, कोई 50%, डिपेंड करता है। हर किसी की अपनी रिस्क मैनेजमेंट होती है, हर किसी की अपनी मतलब कि अलग सिचुएशन होती है, उस हिसाब से आपको फैसले लेने पड़ते हैं। सो अभी के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये जो पंप आया है ना, इसने कुछ भी चेंज नहीं किया जब तक हमारे पास ये 58K से ऊपर क्लोज़ नहीं करता। क्योंकि ये 4 आवर चार्ट है तो यहाँ पर मैं 4 आवर की बात करूँगा। अगर ये 58K से ऊपर 4 आवर चार्ट को क्लोज़ करता है तो फिर यूँ समझ लो कि इसमें एक अच्छी खासी रैली आ सकती है
और वो जो रैली होगी तकरीबन 63,000 तक जाएगी। मतलब कि इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा 63,000 होगा, वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, फिर वहाँ पे हम अलग से दोबारा आके एनालाइज करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। बाकी फ़िलहाल के लिए आपको पता है कि नीचे का टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है 52, 50, 49। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे वाली लाइन को, अगर ये ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करता है तो 63 जो है इसका टारगेट है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।